इंसान के लालच का शिकार बनती दुनिया की सबसे बड़ी मछली शार्क। उत्तरी अटलांटिक महासागर में कुछ जहाज शार्क का शिकार कर रहे हैं और गहरे समंदर के लिए कोई संद या कानून न होने की वजह से इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन हुकों और फिशिंग नेट्स के कारण दुनिया भर में हर साल करीब 10 करोड़ शार्क्स पकड़ी या मारी जा रही है। पर्यावरण के लिए काम करने वाले संगठन ग्रीन पीस ने वहां पहुंचकर इस पूरे मामले को रिकॉर्ड किया। इस दौरान पता चला कि शार्क को मारने वाले ज्यादातर जहाज स्पेन और पुर्तगाल के हैं। दुनिया के कई देशों में शार्क के तेल, मांस और फिन की बड़ी मांग है और यही मांग शार्कों और समुद्री इकोसिस्टम के लिए आफत बनी हुई है। हमारी पृथ्वी के 71% हिस्से में फैले महासागर इस वक्त प्रदूषण, बड़े पैमाने पर की जाने वाली इंडस्ट्रियल फिशिंग और जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे हैं। इन इलाकों में मछली मारने से जुड़ा कोई नियम कायदा लागू नहीं है, जिससे पता चलता है कि नियम कायदों वाली एक ताकतवर ग्लोबल ओशन ट्रीटी जिसमें फिशिंग भी शामिल हो, उसके बिना हम इन इलाकों को नहीं बचा सकते। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले कई संगठन लंबे समय से महासागरों को लेकर एक असरदार अंतर्राष्ट्रीय संधि की मांग कर रहे हैं और महासागरों में फिशिंग को लेकर कोई कारगर कानून न होने का मतलब है मनमर्जी। ऐसा नहीं है कि हुक्कों में फंसी सारी मछलियां पकड़ी जाती है। कई मछलियां बेकार फेंके गए हुक्कों में फंसकर तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दी जाती है। शार्क ये शब्द सुनते ही हमारे भीतर एक डर का भाव सा पनपने लगता है। असल में हमारा मीडिया लंबे समय से शार्क को एक राक्षस की तरह पेश करता है। खबरों में ये तो बताया जाता है कि समुद्री तट के आसपास शार्क मंडराने लगी या शार्क ने यहाँ किसी व्यक्ति पर हमला कर दिया, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता है कि ये बड़ी मछलियां समुद्री इकोसिस्टम की हिफाजत के लिए कितनी जरूरी है। शार्क को बचाने के लिए क्या कुछ कोशिशों हो रही है, ये जानने से पहले चलिए समुद्री इकोसिस्टम में शार्क की अहमियत को समझते हैं। शार्क ये मछलियां पृथ्वी पर करीब 44 करोड़ साल से है, डायनासोरों से भी पहले से। शार्कों की कुल कितनी प्रजातियां हैं ये अभी तक मालूम नहीं। अब तक की रिसर्च में शार्क और रे मछलियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां मिल चुकी हैं। इनमें करीब 10 से 13 मीटर लंबी भेल शार्क और टाइगर शार्क जैसी बड़ी मछलियां भी है और सिर्फ 18 से 20 सेंटीमीटर की पिग्मी शार्क भी। शार्क कई प्रजातियां समुद्री आहार चक्र में सबसे ऊपर आती हैं। अफ्रीका के कई देशों में हो रहे विवाद या फिर जापान की विवादित टूना और वेल फिशिंग देखे तो इन सब की जड़ में आपको अरबों डॉलर का सी फूड बाजार नजर आएगा। ऐसे में इन समुद्री जीवों की रक्षा के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? 2030 तक 30% महासागर की रक्षा ग्रीन पीस जैसे संगठन अपनी तरफ से कुछ कदम उठा रहे हैं। 2022 की गर्मियों में ग्रीन पीस के कार्यकर्ताओं ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में बड़े फिशिंग वेसल्स की फिशिंग लाइन समंदर से खींच ली, लेकिन समस्या इन कोशिशों से कहीं ज्यादा बड़ी है। बीते कुछ दिनों में हमने 30 किलोमीटर लंबी इंडस्ट्रियल लॉन्ग लाइन और सैकड़ों हुक जब्त किए हैं। इस इलाके में हर रात जितनी लंबी रस्सियां समंदर में डाली जाती है, ये तो उसका सिर्फ 2.5% है। इतने छोटे हिस्से से भी हमें इंडस्ट्रियल फिशिंग की तबाही का पता चल गया।